आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है, तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। প্রধানমন্ত্রী বরাবর বিভিন্ন জনসভায় বলে বেড়াতেন তিনি ওবিসি। এবার আমি যখন দেশে জাতিগত জনগণনার প্রশ্ন তুললাম, তখন মোদিজি বলতে শুরু করেছেন দেশে কোনো জাত নেই, দেশে একমাত্র নাকি গরিব আছে। আজ ভোটমুখী মধ্যপ্রদেশের নাইমুখে নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেসের স্টার ক্যাম্পেইনার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তনয় সাংসদ রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুবিধাবাদী বক্তব্যের বিভিন্ন অংশ জনসভায় তুলে ধরে তীর্যক আক্রমণ করে বলেন দেশে মাত্র একজন ওবিসি বেঁচে আছেন, উনি নরেন্দ্র মোদী। আর কোনো ওবিসি নেই, বাকি সব নাকি গরিব। বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে গ্রাউন্ড লেভেলে নেমে প্রচারণা শুরু করেছেন মল্লিকার্জুন খার্গে শিবির। একের পর এক জনসভায় মধ্যপ্রদেশ ও কেন্দ্র সরকারের নানা দুর্বলতা তুলে ধরে নির্বাচনী প্রচারে রীতিমতো রুলার চালাচ্ছেন কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধী। নোটবন্দি প্রসঙ্গ তুলে রাহুল বলেন কালো টাকা উদ্ধারের নাম করে পুঁজিপতিদের আরো পুঁজিপতি করেছেন মোদী। নোটবন্দি দেশের সাধারণ মানুষের ফায়দা হয়নি, হয়েছে শুধু ভোগান্তি এবং অর্থনৈতিকভাবে গরিবরা আরো গরিব হয়েছেন। তিনি এদিনের জনসভায় জোর গলায় দাবি করেন এক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে মধ্যপ্রদেশের ক্ষমতা কংগ্রেস আসছে, সুদিন ফিরছে গরিবদের। গমের সরকারি বাজার মূল্য বৃদ্ধি করার পাশাপাশি কৃষকদের 2 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ মকুব করা হবে। গ্যাস সিলিন্ডার মাত্র 500 টাকায় পাবেন মধ্যপ্রদেশের মানুষ। 200 ইউনিট পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ মাশুল রেহাই করা হবে। গুচ্ছ প্রকল্পের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশে বেকারত্ব দূরীকরণে কংগ্রেস সচেষ্ট বলে দাবি করেন। বিশাল জনসভাকে আশ্বস্ত করেন রাহুল গান্ধী। কি বললেন রাহুল গান্ধী সরাসরি শুনে নেব ওনার মুখ থেকে। बीजेपी ने आपसे कहा कि हम काले धन को मिटा देंगे, नोटबंदी कर दी। यहां पे नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है हां नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ? आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ। भैया अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे। वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें यह बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अडानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। तो हुआ क्या, ये चाहे भी ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। ये सच्चाई है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहे,
वो फैक्ट्रियों में काम करें और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली हैं। शर्म की बात। नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है, मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं, पता नहीं मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मगर शर्म नहीं है कि यहां आकर जनता से कह सकते हैं कि भैया 500 फैक्ट्रियां हमने खोली हैं, और सोचते हैं कि जनता को कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। अजीब सी बात है। हमने भी वायदे किए हैं। मैंने यहां आकर पिछली बार कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिया। हम यहां झूठ बोलने नहीं आए हैं। गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? 1200 का। आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। मैंने तो अपने चीफ मिनिस्टर से कह रखा है, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल, चीफ मिनिस्टर से कह रखा है देखिए जितना पैसा बीजेपी के लोगों ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमें किसानों को, मजदूरों को, उतना ही पैसा उनकी जेब में डालना है। तो यहां जैसे हमारी सरकार आएगी, गेहूं के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल आपको मिलेगा, और वो बढ़ता जाएगा। आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी, वो 2600 पे शुरू होगा और वो चढ़ता जाता जाएगा 3000 से आगे जाएगा, और 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए के लिए मिलेंगे। तो ये हमारे वायदे हैं, और हम चाहते हैं कि जो काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, किसानों की वहां हमने जिंदगी बदल दी, छोटे दुकानदारों की, व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की हमने जिंदगी बदल दी, वो हम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। देखिए सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चुनाव कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है। मतलब भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी और हमारी सरकार आएगी। तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है। भाइयों और बहनों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो शायद देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा पहले अपने भाषणों में, हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। सुना आपने? सुना ना? जहां भी जाते थे कहते थे मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। अब जब से मैंने जाति जनगणना की बात शुरू की है,
तब से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।